नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शिक्षा एक संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ती है। विराम। शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक हमेशा से मानव सभ्यता के विकास का एक प्रमुख उपक्रम रही है। विराम। अपने मूल स्वरूप में शिक्षा का तात्पर्य ही सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन है। विराम। शिक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हमें अपने अनुसार अच्छा जीवन जीने और ऐच्छिक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। विराम। इस अच्छे जीवन और ऐच्छिक परिवर्तन को मूल्य दिशा निर्देशित करते हैं। विराम। यहाँ मूल्य से तात्पर्य यह नहीं है कि स्थापित और तय चीजें ही मानक के रूप में बताई जाए, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य, सार्वभौमिक धारणाएं व नैतिक मान्यताओं के आलोक में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही मूल्य का सही संदर्भ है। विराम। फिर लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, तार्किकता इत्यादि ऐसे मूल्य है जो स्वस्थ समाज के संचालन के लिए अपरिहार्य है। विराम। सबसे बढ़कर मूल्य सहयोग और सकारात्मक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, जो मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। विराम। सार रूप में कहें तो मूल्य आधारित शिक्षा मनुष्य को न केवल क्षमतावान बनाती है, बल्कि उसे निर्देशित भी करती है उस क्षमता का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। विराम। अब यदि शिक्षा से मूल्य को हटा दिया जाए तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। विराम। अगर शिक्षा मूल्य रहित हो तो सत्ता का स्वरूप भी विकृत होगा। विराम। दरअसल अगर शिक्षा को एक साधन के रूप में लिया जाएगा तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आने स्वाभाविक है। विराम। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुचित मंशा से वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करे तो वह निश्चय ही विनाशकारी परिणाम लाएगा। विराम। आतंकवाद का वर्तमान स्वरूप शिक्षा युक्त शैतान का जीवंत उदाहरण है। विराम। या यूं कहा जाए कि मूल्य का अंतर किसी को गांधी तो किसी को हिटलर बना सकता है। विराम। पैरा। शिक्षा के स्वरूप में वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद काफी परिवर्तन आया। विराम। आज शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना मात्र रह गया है। विराम। हालांकि मनुष्य यह नहीं चाहता है कि शिक्षा और रोजगार को अलग अलग देखा जाना चाहिए। विराम। बल्कि शिक्षा रोजगार से तो जुड़े किंतु मूल्यों से समझौता करके नहीं। विराम। मूल्य रहित व्यक्ति अपने पेशे में भ्रष्ट आचरण को प्रवृत्त करता है। विराम। आज डॉक्टर द्वारा मरीज का अंग चोरी कर लेना, शिक्षकों द्वारा बच्चों का किया जाने वाला यौन उत्पीड़न तथा अन्य सभी प्रकार के भ्रष्ट आचरण इस बात के प्रमाण हैं कि ऐसे लोगों ने सिर्फ इसलिए शिक्षा प्राप्त की थी ताकि वे इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन सके। विराम। मूल्य रहित शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से उपजी हुई प्रतीत होती है। विराम। दरअसल उपनिवेश स्थापित करने का उद्देश्य ही होता है मात्र देश का हित साधना। विराम। इसके लिए आवश्यक है कि उपनिवेश के संसाधनों को लूटा जाए। विराम। औपनिवेशिक काल में सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का उपयोग कर रही थी। विराम।
दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ पाया। विराम। शिक्षा का अर्थ सिर्फ औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं, बल्कि हम अपने आसपास से जो सीखते हैं वो भी शिक्षा का एक माध्यम ही है। विराम। इसलिए मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है कि सामाजिक परिवेश उचित हो। विराम। फिर शिक्षक की भी मूल्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विराम। किंतु अभी शिक्षा को लेकर हमारा जोर ऐसा नहीं है कि हम एक आदर्श रूप में इसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हों। विराम। साथ ही आर्थिक विषमता जैसी स्थिति भी मूल्य विचलन को प्रोत्साहित करती है। विराम। सबसे बढ़कर शिक्षा प्रणाली में सामुदायिकता का अभाव है, जो सामाजिक सह अस्तित्व की राह में बाधक है। विराम। अन्य कारकों के साथ साथ आर्थिक उपार्जन की अपरिहार्यता भी मूल्य रहित शिक्षा का एक कारण है। विराम। वास्तविक समस्या तो यह है कि लोग नहीं जानते कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। विराम। हम शिक्षा का मूल्यांकन उसी रूप में करते हैं जैसे भूमि या फिर शेयर का करते हैं। विराम। हम पूरी शिक्षा प्रणाली को इस रूप में देखते हैं कि यह आर्थिक उपार्जन का एक माध्यम हो। विराम। अगर यही हमारी सोच बनी रही तो हम शिक्षा का अर्थ कभी भी नहीं समझ पाएंगे। विराम। पैरा। दरअसल मूल्य एक निरंतर सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। विराम। मूल्य को विकसित करने में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परिवेश भी भूमिका निभाता है। विराम। वर्तमान विश्व में जो अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति जिसके पास सही नजरिया न हो और भी खतरनाक स्थिति को जन्म देती है। विराम। एक व्यक्ति के मस्तिष्क को शिक्षित कर देना किंतु उसे अंदर नैतिक शिक्षा का समावेश न करना समाज के लिए एक संकट को आमंत्रण देना है। विराम। वस्तुतः रोबोट मानव से अधिक कुशल हो सकता है, किंतु वह न्याय, ईमानदारी, दया जैसे मूल्यों से वंचित होता है। विराम। अतः परिस्थिति के अनुसार समायोजन की क्षमता विकसित करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। विराम। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्य उस गुण का रूप है जो एक शिक्षित मानव और एक प्रशिक्षित मशीन के बीच अंतर होता है। विराम। उपरोक्त पक्षों से इतर अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान आर्थिक गतिविधि लाभ महत्तमीकरण के सिद्धांत के आसपास टिकी हुई है। विराम। ऐसे में शिक्षा में भी इस बात पर ही आर्थिक जोर होता है कि कैसे लाभ कमाने के नए नए रास्ते खोजे जाए। प्रश्नवाचक। इस क्रम में अन्य मूल्य गौण हो जाते हैं। विराम। इस प्रकार की शिक्षा ही असमानता को और अधिक बढ़ावा देती है, क्योंकि शिक्षित चतुर व्यक्ति संसाधनों का अपने हित में ही प्रयोग करती है। विराम। फिर लिंग भेद से लेकर जाति भेद जैसी तमाम बुराइयां भी मूल्य रहित शिक्षा से प्रोत्साहन पाती है। विराम। फिर यह तथ्य आसानी से स्वीकारने योग्य है कि संसार में ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं और संभवतः रहेंगे जिनमें आवश्यक मूल्यों का अभाव होगा। विराम। ऐसे व्यक्ति यदि शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तथा शिक्षा का स्वरूप भी मूल्य रहित हो तो यह संसार के लिए निश्चित ही पीड़ादायी होगा। विराम। शिक्षा का
तो उद्देश्य ही है मूल्यों का विकास करना विराम। अतः अगर उपयोगी प्रतीत होता है तो शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं किया गया या वह केवल चतुर शैतान ही बनाएगी जिसका एकमात्र ध्येय होगा अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। पूर्ण विराम।